भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट नई यूनिट स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है बेलन। यूनिट नंबर 3 बोलते हैं इसको। ये बेलन और दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। बेलन के बारे में आपको अच्छी तरह अगर पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा चैप्टर करने की इसमें आवश्यकता। अभी तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बेलन को सभी अटेंड करके और इसका पूरा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इस यूनिट का प्रीफंड के नंबर है 8 नंबर का इसमें बनता है पेपर और कोई भी इसमें चूक नहीं हो सकती। बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल है। बेलन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से अगर शो करे तो जैसे मान लो कोई भी लकड़ी है उसके अंदर आपने दो धागे बांधकर आपने जोर से घुमाया तो जो आकृति बनती है वो अपनी बेलन कहलाती है। जिस प्रकार की ये लिखा हुआ है डायग्राम है, ये बेलन का डायग्राम है। ये जनित पृष्ठ का होता है और ये किसी भी अक्ष के सापेक्ष अगर इसको घुमाए तो ये क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। पी बिंदु पर अल्फा बीटा गामा के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी आपने स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से ली और इसको घुमाया तो ये क्या कहलाता है? बेलन को जनित करता है। इसकी लैंग्वेज डेफिनेशन वगैरह भी बता रहा हूं, लेकिन ये इसका डायग्राम अच्छी तरह नोट डाउन कर लो पहले। बेलन का एक स्थिर रेखा के समानांतर तथा दिए हुए वक्र की प्रतिच्छेद या दिए हुए वक्र द्वारा जनित जो डायग्राम होता है वो क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। बेलन को रिप्रेजेंट करने का तरीका केवल इतना ही है कि ये दो अक्सिस दो वृत्त है, इनके बीच में एक अक्ष दी हुई है, ये क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। अपना जो पेंसिल सेल होता है वो क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। जो अपना सिलेंडर होता है वो क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। तो बेलन का मतलब क्या होता है कि रोटी बनाने वाला बेलन जो हो गया वो बेलन बेलन कहलाता है। तो बेलन का तात्पर्य सिलेंडर से है। सिलेंडर का मतलब ये है कि आपकी एक अक्ष होनी चाहिए परमानेंट, ये बड़े जिस पर आपने कोई भी धागा बांधा हुआ है या डोरी बांधी हुई है, इसको किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष घुमाते हैं। जैसे कि ये है जिस पर आपने कोई डोरी बांध ली और डोरी बांधने के बाद आपने जोर से घुमाया एक डायरेक्शन में तो जो डायग्राम बनेगा ये क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। बेलन के अंदर सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसमें कौन कौन सी एक्सिस आपके काम आ सकती है, तो उसको थोड़ा सा मैं इसमें रफली दे देता हूँ, फिर इसका डेफिनेशन लिखकर इसको अच्छी तरह बना लेते हैं। पहला तो नंबर क्या आता है? एक सरल रेखा का समीकरण लिखा हुआ होना चाहिए। सरल रेखा का समीकरण का मतलब क्या होता है? वही x माइनस x1 बटे n, y माइनस y1 बटे n और z माइनस z1 बटे n प्रकार का समीकरण क्या कहलाता है? सरल रेखा का समीकरण कहलाता है। इसको एलिमेंट जहां पर क्या होती है दिक्कोज्याएं कहलाती है। अगर मान लो ये अल्फा बीटा गामा से गुजर रहा है तो x माइनस अल्फा बटे n, y माइनस बीटा बटे n और z माइनस गामा बटे n हो जाएगा। इसके द्वारा जनित रेखा का समीकरण ये होता है। अब इसके अंदर दूसरा नंबर क्या आता है? वृत्त का रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है क्योंकि कम से कम दो वृत्त तो होते ही हैं, दो वृत्त तो होंगे ही, ठीक है ना, कोई भी बेलन के अंदर। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है वृत्त का समीकरण। तो डेफिनेशन निकालने के बाद वृत्त की अपने को केंद्र व त्रिज्या आकर मालूम चल जाए। क्यों? क्योंकि आपके बेलन के निर्माण के लिए इस प्रकार से दो वृत्त होते हैं कम से कम। वृत्त का केंद्र भी होता है और वृत्त की त्रिज्या भी होती है। तो ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। त्रिज्या हो गया या ये केंद्र हो गया, ये निकालना। दूसरी बात क्या है? अगर मान लो मैं इसको क्या करता हूं, डायग्राम को ब्रीफ अच्छी तरह बनाऊं तो एक चीज आपके सामने बनेगी। वो ये है कि ये आपके कोई भी सिलेंडर में दो है वृत्त दिए हुए, ये एक्सिस से आपने कट किया है। यहां पर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोई भी एंगल है, ये थीटा डिग्री एंगल पर कोई कोण बनाता है। ये हमेशा सर्वदा क्या होगा? 90 डिग्री ही एंगल बनना चाहिए। हमेशा समानांतर होना जरूरी है। पहली बात तो क्या है कि दोनों तीनों अक्ष है, ये पहली अक्ष है, दूसरी है, तीसरी है, ये इसके द्वारा जनित है, ये घूमती रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखोगे तो ये घूमता रहेगा। ये तीनों अक्ष है एक दूसरे तीसरे के समानांतर होनी कंपलसरी है। तो ये क्या है? किसी भी वृत्त को रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर बेटर तरीके से करें तो कोई वृत्त भविष्य में जाकर क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। या ये कहना भी गलत नहीं है कि कोई व्रत या
सरल रेखाओं का ऐसा समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो तो बेलन कहलाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही वर्ड है, आप ध्यान से देखिए, ये भी इसके समानांतर है, ये भी इसके समानांतर है, ये भी इसके समानांतर है। तो दो बातें कहना गलत नहीं है कि अगर मान लो कोई दो रेखाएं आपस में समानांतर हो, वृत्त आपस में समानांतर हो तथा रेखाएं और वृत्त ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो बेलन कहलाएगा। ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन में क्या लिख दूं, ये परिभाषा लिख देता हूं कि रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, वृत्त आपस में क्या होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या है कि रेखाएं और वृत्त जो दिया हुआ है वो क्या होने चाहिए, रेखाएं व वृत्त ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होने चाहिए। तो ये तीनों चीज मिलकर किसको रिप्रेजेंट करती है, बेलन को रिप्रेजेंट करती है। ये तीनों चीज किसको बताती है, बेलन को बताती है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा अपन इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। डायग्राम में स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं। बेलन की परिभाषा लिखकर उसका समीकरण अपन डिराइव कर रहे हैं। एक स्थिर रेखा के समानांतर तथा दिए वक्र की प्रतिच्छेद, इसकी परिभाषा लिख लो। एक स्थिर रेखा के समांतर तथा एक स्थिर रेखा के समांतर तथा एक दिए हुए वक्र की प्रतिच्छेद या एक दिए वक्र की प्रतिच्छेद या दिए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली एक चर रेखा द्वारा दिए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली एक चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेलन। इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक स्थिर रेखा के समानांतर तथा दिए वक्र की प्रतिच्छेद द्वारा कोई भी समीकरण क्या कहलाती है, चर रेखा बेलन की जनक चर रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, बेलन की जनक रेखा कहलाती है। और दूसरा नंबर है स्थिर रेखा, उसकी अक्ष कहलाती है। स्थिर रेखा जो है वो उसकी क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। तथा दिया हुआ वक्र निर्देशक वक्र कहलाता है। तथा दिया वक्र क्या कहलाता है, निर्देशक वक्र कहलाता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार इस डेफिनेशन को अच्छी तरह याद करना। परिभाषाएं बहुत कम है आपके सिलेबस में। चर रेखा क्या कहलाती है, बेलन की जनक रेखा कहलाती है। स्थिर रेखा क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। और दिया वक्र क्या कहलाता है, निर्देशक वक्र कहलाता है। ठीक है ना। एक आर्टिकल लिख लो। क्वेश्चन देखो, बेलन का समीकरण ज्ञात करो। बेलन का समीकरण, उस बेलन का समीकरण ज्ञात करो जिसका जनक रेखा उस बेलन का समीकरण ज्ञात करो जिसके जनक रेखा x बटा l बराबर y बटा m बराबर z बटा n के समानांतर है तथा आधार निम्न सांकव है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 और z बराबर 0 है। क्लियर है? हमें बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 3। बेलन का समीकरण ज्ञात करना। तो ये मैंने जो किताब से देखकर लिखा है
ये आपको एज इट इज ऐसा कैसा ही याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है भाई। आपको एक कंटेस्ट होना ही चाहिए। बेलन का समीकरण याद करो, ये आ सकता है लिखा हुआ, या ये क्वेश्चन दिया हुआ आ सकता है। उस बेलन का समीकरण याद करो जिसके जनक रेखा x बटा एल बराबर y बटा एन बराबर z बटा एन के समानांतर है, ये सांख्यों से गुजरता है। ये क्या किसका समीकरण है, तथा ये किसका समीकरण होता है, सांख्यों का समीकरण है, इससे गुजरता है। तो ये है ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस, ये जो दिया हुआ है इसका अल्टरनेट नहीं है, अपन ने खुद ने कोई लिखा नहीं है। हाँ, अगर मान लो केवल ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेलन का समीकरण याद करो, तो ये अपने को चीज लिखनी ही पड़ेगी। ध्यान रखना, इसका कोई भी सानी नहीं है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। उस बेलन का समीकरण याद करना जिसकी जनक रेखा x बटा एल y बटा एन और z बटा एन के समानांतर है। सांख्यों का समीकरण ये दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxyz बराबर 0 वगैरह। तो इसका हल करना लिख लो। हल में कोई विशेष परिभाषा लैंग्वेज नहीं है। दी हुई सरल रेखा है, दी हुई सरल रेखा अपने पास में कौन सी है, ये है x बटा एल y बटा एन और z बटा एन है। इसके समानांतर कोई गुजरने वाली रेखा का समीकरण मान लो बिंदु z1 y1 z1 और x1 y1 z1 से गुजरता है। गुजरने वाले समानांतर अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, वो x माइनस x1 बटे एन, y माइनस y1 बटे एन और z माइनस z1 बटे एन हो जाएगा। उसमें आप z बराबर 0 पुट कर दो तो x माइनस x1 बटे एन, y माइनस y1 बटे एन माइनस z1 बटे एन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो अच्छी तरह। इससे x1 का मान कितना आ गया, x का मान आ गया x1 माइनस का एल z1 बटे एन, y1 का मान y का मान कितना आ गया y1 माइनस एन z1 बटे एन और z का मान कितना आ गया 0 है। आराम से इसके बिंदु निकाल लो, x1 माइनस एन z1 बटे एन, ये समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे अपन। दोबारा देख लो, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, यहां पर इसका सॉल्यूशन है। समीकरण में क्या होगा, बेलन का समीकरण निकालना है, तो बेलन का समीकरण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये गणक रेखा जो दे रखी है उसके समानांतर कोई भी रेखा की कल्पना कर लेते हैं। x बटा एल y बटा एम और z बटा एम दे दिया। इससे बिंदु अगर गुजरता है तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस x1 बटे एल, y माइनस y1 बटे एम और z माइनस z1 बटे एन आ गया। यहां पर मान दिया हुआ है z बराबर 0, यहां रख दो आप। इस समीकरण में रखोगे तो ये समीकरण इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। इससे आप x1 y1 और z1 के मान निकाल लो। ये क्या करेंगे, सांख्यों के समीकरण में पुट कर देंगे। सांख्यों का समीकरण कितना है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c बराबर 0 है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, x का मान x1 माइनस एल z1 बटा n का वर्ग प्लस b इंटू y का मान कितना है, y1 माइनस एन z1 बटे n का वर्ग प्लस 2x, x का मान कितना है, x माइनस z1 बटे l है, y का मान कितना है, m z1 बटे l है, 2f 2gx का मान कितना है, x1 माइनस l z1 बटे n है प्लस 2f y का मान कितना है, y1 माइनस m z1 बटे n है और प्लस का c बराबर 0। ये क्या कहलाती है, बेलन की समीकरण कहलाती है, जो लगभग द्विघात के अंदर बनी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये आपके सांख्यों के समीकरण से बेलन निकल गया। इसका थोड़ा सा हल करोगे तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इसमें पहुंच सकते हो। ठीक है ना, बेलन को रोककर अपने को एक चीज पहले कंफर्म करनी पड़ेगी
तो इसी नोट्स में पहले आप लिख लेना ये। क्वेश्चन लिख लो, वृत्त का केंद्र में त्रिज्या निकालना। ये आपको फॉर्मूला बार बार बेलन के समीकरण में काम आएगा, केंद्र में त्रिज्या निकालना। उसके लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस जेड बराबर 11, और समतल का समीकरण एक्स प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15। ये दो चीज दी हुई है। वृत्त का केंद्र निकालने का क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11 बराबर 0 को मानक समीकरण से तुलना कर लो। गोले का मानक समीकरण कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। 2ux का मान 0 हो गया, 2vy का मान माइनस का 2y, 2wz का मान माइनस 4z और d का मान माइनस 11। तो माइनस u का मान 0 हो गया नो डाउट, माइनस v का मान 1 हो गया, माइनस w का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो समीकरण क्या बन गई, 0 1 और 2। ये तो क्या हो गया, गोले का केंद्र हो गया। अपने को चाहिएगा बाद में, ये कितना है 0 1 और 2 है। अब अपने पास में क्या लिखा हुआ है, गोले की त्रिज्या वो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, 11 और 1 12 4 16। आराम से निकाल लो, कोई जल्दबाजी मत करना। वृत्त का आपको केंद्र में त्रिज्या निकालना आना ही चाहिए। सबसे पहले निकालते हैं अपन वृत्त की त्रिज्या। अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। आपको ये हर बार निकालना पड़ेगा बेलन के अंदर। आर का मान कितना है 4, पी क्या होता है, पी का फॉर्मूला है वृत्त के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई क्या कहलाती है, स्मॉल पी कहलाती है। वृत्त का केंद्र कितना है, गोले के केंद्र से कितना दिया हुआ है 0 1 2 से परपेंडिकुलर डालेंगे समतल पर x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 बराबर 0 है। वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 0 प्लस का 2 प्लस का 4 माइनस 15 बटे अंडर रूट में 1 प्लस 4 है 4 2 6, 6 में से 15 गए तो कितना बचता है 9। 4 4 8 और 1 3, 3 आ जाएगा। पी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, अपने को ये निकालना है। वैल्यू रख दो वृत्त की त्रिज्या में, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस 2, इसको हल कर लेना। ये तो क्या कहलाता है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब अपने को निकालना है वृत्त के केंद्र का मान। स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटाना पड़ेगा। जब भी आप वृत्त की त्रिज्या निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। पी क्या होता है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। गोले का केंद्र कितना 0 1 2 है। इसे लंब डालेंगे तो x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 आ गया।
ठीक है ना। अब निकालना है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र निकालने का मतलब क्या होता है, गोले के केंद्र से सरल रेखा का निर्माण कर दो। वो क्या है, x माइनस x1 बटे एल, y माइनस y1 बटे एन और z माइनस z1 बटे एन। वैल्यू पुट करो, x माइनस 0 बटे एल, y माइनस 1 बटे एन और z माइनस z2 बटे एन। ठीक है ना। एलिमेंट का मान क्या आता है, ये दिया हुआ lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर p से तुलना करोगे तो ये आ गया x माइनस 0 बटा 1, y माइनस 1 बटा 2 और z माइनस 2 बटा 2 आएगा। चेक कर लो आराम से। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको बिंदु में कन्वर्ट कर देते हैं, समतल से गुजार देते हैं। इसको आप क्या कहोगे, कोई भी बिंदु से कन्वर्ट कर दो r, तो ये कितना हो गया r, 2r प्लस 1 और 2r प्लस 2 है। इसको क्या कर दोगे आप, समतल के समीकरण में गुजार दोगे। समतल का समीकरण कितना है, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15। x का मान r प्लस 2r प्लस 1 है, 2r प्लस 2 बराबर 15 है। इससे r का मान निकाल दो, r प्लस 4r प्लस 2, 4r प्लस 4 बराबर 15, 4 4 8 और 1 9r बराबर में कितना आ जाएगा, 15 माइनस 6, 9r बराबर 9 आ गया। तो r बराबर 1 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो इसको, कैलकुलेशन में हल्की सी कोई मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छी तरह जज कर सकते हो। r का मान इस पॉइंट में रख दो, ये क्या बन जाते हैं, केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। ये 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ये क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र बिंदु हो जाएगा जिससे गुजारते हैं। ये अपने को किसमें, बेलन वाले चैप्टर में काम आएंगे, दोनों तीनों बाद निकालने, इसीलिए प्रश्न करवाए थे। तो वीडियो को यही विराम देता हूं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखते रहें और इनको प्रैक्टिस के रूप में ले, बिना देखे करने की चेष्टा करें। 5 साल के क्वेश्चन पेपर हल करें, तब जाकर ये बहुत अच्छी तरह से संपन्न होंगे। धन्यवाद।